हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हज़ारों युवाओं के लिए एक खुशखबरी भरी बात हम लेकर आए हुए हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अब तृतीय श्रेणी की भर्तियों के लिए आपको और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जिसे आप कहते थे, उसे भंग होकर काफ़ी समय हो चुका है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, काफ़ी घोटाले हो रहे थे और काफ़ी समय से ये घोटाले चले हुए थे। और जब नई सरकार हमारी आई हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने उसे पूरी तरह से भंग कर दिया और उसके स्थान पर एक नया चयन आयोग स्थापित करने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है राज्य चयन आयोग। ठीक है, राज्य चयन आयोग। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सभी को पता है कि सानन कमेटी द्वारा यह एक राज्य चयन आयोग की स्थापना की जानी थी। तो जिसमें कई बार रिपोर्ट्स आई और कई बार रिपोर्ट्स जो फेल भी हुई, बट आखिर में यहाँ पर अब आपकी अंतिम जो मीटिंग या फिर बैठक कह सकते हो जो होनी है इससे, वो अभी हो जाएगी। ठीक है, तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगी आप लोगों के लिए और हमारे हिमाचल प्रदेश के हज़ारों युवाओं के लिए यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि तृतीय श्रेणी की भर्तियां हर एक डिपार्टमेंट के अंदर की जाती हैं, यानी जिस भी डिपार्टमेंट में स्टाफ की ज़रूरत हो वहाँ पर एक एजेंसी बनाई होती है, जिसके माध्यम से एग्ज़ाम लेने के बाद उसको वहाँ पर जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। तो अभी हमारी एकमात्र हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही बचती थी, जिसमें उनको इतना समय नहीं होता, क्योंकि वो क्लास 1 क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर की भी एग्ज़ाम लेते थे। तो इसीलिए यहाँ पर क्लास 3 की एक नई एजेंसी बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर हज़ारों भर्तियाँ जो है वो आपकी आउट होंगी, कोई एग्ज़ाम्स जो आपके पेंडिंग है, इसी के साथ जो आपके रिज़ल्ट्स पेंडिंग है, वो राज्य चयन आयोग के स्थापित होने के बाद जो है वो आ जाएँगे। इसी के साथ आप लोगों को बता दें, तो यह राज्य चयन आयोग अगले मतलब वर्ष ही स्थापित हो पाएगा, क्योंकि अंतिम रिपोर्ट अभी आएगी, उसके बाद स्टाफ की भी नियुक्ति की जानी है। तो जो आपका अंतिम जो होगा, वो आपका अगले साल ही यह राज्य चयन आयोग स्थापित हो पाएगा। ठीक है, शुरुआती महीनों में भी स्थापित जो है वो हो सकता है। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है कि इसी सप्ताह होगी राज्य चयन आयोग की बैठक। कई भर्तियों के खुलेंगे रास्ते, यानी यह जो आपका हफ्ता चला हुआ है, जो वीक चला हुआ है, इसी में आपकी राज्य चयन आयोग की जो अंतिम बैठक होती है वो होगी और कई भर्तियों के रास्ते यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लेंगे बैठक। दीपक साना कमेटी की फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद जो होंगे वो निर्णय लिए जाएंगे कि अब आपके एग्ज़ाम्स जो कहा जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, इसी के साथ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी लिया जाएगा आप लोगों से। तो इसी सप्ताह कभी भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर की बैठक होगी। इसी के साथ बैठक में आयोग की अगली कार्यप्रणाली सहित भर्ती प्रक्रिया पर भी चर्चा की जाएगी और इसके अलावा आयोग का अगला रोड मैप तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और संकेत साफ है कि पिछले एक वर्ष से रोजगार की तलाश में भटक रहे शिक्षित बेरोजगारों की जिज्ञासाओं पर विराम लगाया जा सके तथा जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से चलाई जा सकें। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि कौन कौन सी एग्ज़ाम्स इन भर्तियों के माध्यम से करवाए जाते हैं। तो आपके जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स में एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, इसी के साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं और भी कई डिपार्टमेंट्स में एग्ज़ाम्स जो लिए जाते हैं वो इन्हीं एजेंसीज़ के थ्रू लिए जाते हैं। तो अब आप अगर आपकी एजेंसी ही नहीं होगी तो एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, एग्ज़ाम नहीं होंगे तो युवा को रोज़गार नहीं मिलेगा। तो इसी वीक जो है वो कभी भी आपकी जो मीटिंग होती है, बैठक होती है, वो करवाई जा सकती है। और दीपक साना कमेटी ने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी है और उसके बाद ही अब कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलते ही आयोग भी अपना कार्य जो होता है वो सुचारू रूप से शुरू कर देगा। क्योंकि इसमें कोई बिल्डिंग नहीं बनानी है, ठीक है, इसमें कोई नई बिल्डिंग नहीं बनानी है, जो पहले ही जो बनी हुई है हमीरपुर में ऑलरेडी वहीं पर जो स्थापित करना है स्टाफ वगैरह को, वहाँ पर ही जो होते हैं कंट्रोल्स वही लिए जाएंगे। मतलब एक हेडक्वार्टर आप समझ सकते हो वही होगा आपका हमीरपुर में। तो उसी को देखते हुए भंग कर्मचारी चयन आयोग के बाद स्थापित राज्य चयन आयोग की यह पहली बैठक अहम मानी जा रही है। तो इस मीटिंग में समाप्त होगा क्या? सबसे पहले तो बैठक में युवा व भर्ती परीक्षाओं व आयोग के संरचनात्मक ढांचे को लेकर कई बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ आप लोगों को बता दें तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने 19 अक्टूबर को आयोग कार्यालय का दौरा किया था। तो लेकिन किन्हीं कारणों से यह बैठक टल गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ, जो जितेंद्र सांझटा है प्रशासनिक अधिकारी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के, उनकी तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है। उन्होंने कहा हुआ है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आर के
परूथी जो है वो इस सप्ताह आयोग कार्यालय में बैठक लेंगे और अभी तारीख निर्धारित नहीं हुई है। बैठक में ही अगला एजेंडा भी जो होगा वो तय किया जाएगा। तो भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा सारा कार्य जो है वो रुका हुआ है और इसमें कई पेपर भी लीक हुए थे, आप लोगों को पता है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को। तो अब बताया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने पहले संकेत दे दिए हैं कि जो भी भर्तियां होंगी वो पारदर्शिता के माध्यम से यानी ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से ही वो की जाएंगी। कोई भी घोटाले और रिश्वत जो है वो अब आने वाले एग्ज़ाम्स में नहीं ली जाएगी।